भाभी सा, भाभी सा, भाभी सा, बासा दुर्गा पूजा के लिए बुला रही हैं। जल्दी चलिए, सब आप ही का इंतजार कर रहे हैं। उदा, मैं बासा से पहले भी कह चुकी हूँ कि इस जन्म में मैं तो सिर्फ कृष्ण की ही आराधना करूंगी। भाभी सा, दुर्गा माँ हमारी कुलदेवी है, आपको चलना ही चाहिए। उदा, बासा से मेरी ओर से माफी मांग लेना। मैं स्वयं को कृष्ण को अर्पण कर चुकी हूँ। मैं जान सकता हूँ कि वो है कौन? सत्यवान। शाल्व देश के भूतपूर्व राजा द्युमत्सेन का बेटा। हाँ, द्युमत्सेन अब नेत्रहीन है। देववश जब राजा द्युमत्सेन अंधे हो गए थे, उस समय सत्यवान एक अबोध बालक था। पड़ोस के एक राजा ने उनके अंधेपन और सत्यवान के बचपने का लाभ उठा उनकी सत्ता हत्या ली। उसके बाद द्युमत्सेन के पूरे परिवार को वन में रहने के लिए विवश होना पड़ा। क्या सावित्री का ये निर्णय ठीक है देवर्षि? सत्यवान गुणी है राजन, किंतु उसकी आयु अल्प है। उसके जीवन में मात्र 1 वर्ष ही शेष है। ये आप? सत्य यही है राजन। यदि ये सत्य है तो ये भी सत्य है कि मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगी। जब तू अपने पिता की इकलौती संतान थी, तब तो तुझे एक से एक राजकुमार मिल जाते। फिर तूने सत्यवान को ही क्यों चुना, जबकि वह मात्र 1 और वर्ष ही जीवित रहने वाला था? जब मैंने पहली बार सत्यवान को देखा, तब वो एक वृक्ष के साए में ध्यान में लीन था। उसके चेहरे के तेज ने मेरी दृष्टि रोक ली। जब मैंने पता किया तो पता चला कि ये युवक अपने माता पिता के संग वन में शांति पूर्वक रहता है, न वाद न प्रतिवाद। आज जब हर एक मनुष्य अनिश्चितता के भय में जी रहा है और भौतिक वस्तुओं की वासना उसकी प्रवृत्ति बन गई है, ऐसे में यदि कोई अपनी माता पिता की सेवा करके आनंदमय जिंदगी व्यतीत करता है, तो निश्चय ही उसके शरीर में एक महान आत्मा का वास होगा। मुझे राजकुमार तो बहुत मिल जाते, किंतु आनंद और आत्मिक सुख का संसर्ग नहीं मिल पाता। कल कब आओगे? या कल भी मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा करनी होगी? अब बहुत देर हो चुकी है, शायद श्रेष्ठी नहीं आएंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो, अब बहुत देर हो चुकी है। देख रही हो ना, मेरी इस दशा का कारण मैं स्वयं हूं। सुख की कामना की आग मुझे जला रही है और मैं स्वयं को राख होते देख नहीं पा रही हूं। काम की आग मुझे हर दिन जला रही है और मैं स्वयं को जलने देती हूं। टुकड़े टुकड़े सुख के लिए हर दिन मरती हूं। धिक्कार है मुझे। कुछ पल का योग, फिर वियोग। इससे तो अच्छा होता मैं उसकी कामना करती जिससे योग के बाद कभी वियोग नहीं होता। धिक्कार है मुझे जो मैं उसकी प्रतीक्षा कर रही हूं, जो सिर्फ मेरे शरीर को चाहता है। यदि इतने ही भावों की गहराइयों के साथ मैंने उससे प्रेम किया होता, उसकी प्रतीक्षा की होती, तो वो भी मुझे मिल जाता, जिसे लोग ईश्वर कहते हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे वो सुख जो क्षणिक है। नहीं करनी मुझे किसी की प्रतीक्षा। नहीं चाहिए मुझे 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 ये आभूषण, ये श्रृंगार मुझे नहीं चाहिए। मैंने सदा ज्योतिष की अपेक्षा गणित को अधिक महत्व दिया था। इसलिए तो सिद्धांत शिरोमणि में ज्योतिष की शुरुआत से पहले
मैंने संपूर्ण ज्ञात गणित का ही विवेचन किया था। फिर पता नहीं क्यों तेरे विवाह के विषय में मैं ज्योतिष के चक्कर, मैं तेरा पापी हूं बेटा। आप अपना मन खट्टा न कीजिए बाबा। ये उन लोगों का निर्णय था कि मेरा ब्याह रोक दिया जाए। पर किस कारण? मेरे ज्योतिष आचार्य होने के कारण ही ना। मैंने तो स्वयं ही कहा था कि यदि उस विशेष विपल में, उस लग्न घटिका में यह विवाह संपन्न नहीं हुआ तो तू विधवा हो जाएगी। फिर वो कैसे उस विवाह वेदी पर अपने बेटी की बलि देने को तैयार हो जाते? छोड़िए ना बाबा, मेरा ब्याह नहीं होना था, नहीं हुआ। हम कर ही क्या सकते हैं? नहीं, हम कर सकते। विवाह क्यों करता है मनुष्य? इसलिए कि उसके पुत्र पुत्री हो और वो दूसरे रूप में अमर हो सके। मेरी बिटिया का विवाह नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो फिर भी अमर हो। तू चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे वो सारा ज्ञान दूंगा जो मेरे पास है। अंक गणित, बीज गणित, भूगोल, ग्रह नक्षत्र का विज्ञान। किंतु तुझे सबसे ज्यादा ध्यान गणित को ही देना होगा। यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वत् वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि स्थितम। अर्थात जैसे मोर के सर पर कलगी और शेषनाग के फण पर मणि सबसे ऊंचे स्थान पर है, उसी तरह वेद आदि शास्त्रों में गणित का स्थान सर्वोच्च है। बोल बेटी, तू तैयार है? जी बाबा, मैं तैयार हूं। बस अब तुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गणित शास्त्र में जो नया गणित हम तैयार करेंगे उसका नाम होगा लीलावती। आज मेरा सत्यकाम चुप क्यों है? क्या तुम नहीं चाहती कि मैं चुप रहूं? क्या बात है? कौन चाहता है कि तुम चुप रहो? सभी, मल्ला काका, घाट पर लोग, मेरे संगी साथी, दुकानदार, मुसाफिर, अरे जिससे सवाल करो वो चुप रहने को कहता है। तो तू उनसे सवाल करना बंद कर दे। क्या मेरे न पूछने से सवाल खत्म हो जाएंगे? मुझसे पूछ, क्या पूछना है? दूसरे ब्रह्मचारियों की तरह मैं क्यों नहीं पढ़ सकता? क्यों मेरा कोई आचार्य नहीं है? क्यों मुझे लोग नहीं पढ़ाना चाहते? आज तू फिर किसी आचार्य के पास गया था? हाँ, और फिर एक आचार्य ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, एक दासी का पुत्र हूँ। क्यों हूँ मैं एक दासी का पुत्र? उत्तर नहीं है ना? ऐसा नहीं कहते सत्यकाम। अरे विद्या वो नहीं है जो ब्राह्मण पढ़ाते हैं। विद्या तो वो है जो तुझे मुक्त कराए, तुझे बंधनों से छुड़ाए। मैं तो प्रकृति के कण कण में एक ब्राह्मण देखती हूँ। तू उसे ढूंढ, वही तेरा आचार्य है। सत्यकाम, सत्यकाम, मुझ पर विश्वास है तो मेरी बात पर यकीन कर। जब एक शिष्य सवालों के साथ खड़ा होता है तो एक आचार्य भी किसी न किसी रूप में जवाब देने के लिए आ ही जाता है। पूजनीय ब्राह्मणों, अब मैं वाचक नवी इन्हें 2 प्रश्न पूछने वाली हूं। यदि इन्होंने मेरे दोनों प्रश्न का उत्तर दिया तो फिर आप कभी भी इन्हें ब्रह्म विषयकवाद में जीत नहीं पाएंगे। मैं तैयार हूं गार्गी। आचार्य याज्ञवल्क्य, काशी का या विदेह का युवा क्षत्रिय पुत्र प्रत्यंचा रहित धनुष लेकर प्रत्यंचा चढ़ाकर शत्रु को अत्यंत पीड़ा देने वाले 2 बाण हाथ में लेकर जैसे खड़ा होता है, मैं आपके सामने खड़ी हूं।
प्रश्न पूछो गार्गी। और गार्गी ने आत्मा के स्वयं के सत स्वरूप के बारे में पूछा। कालत्रये अपि तिष्ठति इति सत, यानी जो नित्य है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य में स्थित है और जो तीनों कालों में भी नहीं बदलता, वही सत है, वही आत्मा है। ऐसा कोई समय न था जब वह नहीं था, ऐसा कोई समय न होगा जब वह नहीं होगा। वह अखंड है, वह अविनाशी है, वह निर्विकार है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन मृत्यु का द्योतक है। जैसे एक कली मिटकर फूल बनती है, फूल मिटकर फल बनता है और फल फिर बीज, परंतु वह आत्मा परिवर्तनहीन है। वह सदैव एक रूप रहता है। शरीर की मृत्यु होती है, विचार बदलते हैं, संसार बदलता है, पर वह आत्मा सदैव वही रहता है। जो आकाश के ऊपर है, धरती के नीचे है और आकाश और धरती के बीच है, जिसे लोग भूत, भविष्य और वर्तमान कहते हैं, उसकी रचना किससे हुई? वो किस में ओतप्रोत है? आकाश से। आकाश एव तदोतम च प्रोतम च। आचार्य याज्ञवल्क्य, आपको नमस्कार है, क्योंकि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। अब ये रहा मेरा दूसरा प्रश्न। पूछो गार्गी। आकाश की रचना किससे हुई? वो किस में ओतप्रोत है? गार्गी, तुमने जो पूछा वह यही है जिसे ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। वह आत्मा है, वही सत्य है, जो हर स्थिति में एक सा रहता है। वह न सुंदर है न असुंदर, वह न स्थूल है न सूक्ष्म है, वह न दीर्घ है न ह्रस्व, वह न प्रकाश है न अंधकार, न आकाश है न वायु, वह न आकार है न छाया, वह न स्नेह है न आसक्ति, वह न आग है न जल है, वह रस नहीं, गंध नहीं, चक्षु नहीं, श्रोत्र नहीं, मन नहीं, वाणी नहीं, तेज नहीं, प्राण नहीं, मुख नहीं, मात्रा नहीं, जिसके भीतर कुछ नहीं, जिसके बाहर कुछ नहीं, संग और निसंग से परे है वह। न उसका अंत होता है, न ही उसका कोई अंत कर सकता है। वह अनादि है, अनंत है। गार्गी, इसी ब्रह्म, इसी अक्षर की सत्ता के कारण सूरज और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर कायम है। इसी अक्षर की सत्ता के कारण धरती और आकाश कायम है। इसी ब्रह्म के प्रशासन के कारण पर्वत स्थिर है, नदियां बहती हैं। इसी अक्षर के प्रशासन के कारण ही मनुष्य दान देने वालों की प्रशंसा करते हैं, देवता यज्ञ करने वालों की, और पूर्वज तर्पण की अपेक्षा रखते हैं। गार्गी, जो इस अक्षर, इस ब्रह्म, इस आत्मा को न जानकर यज्ञ करता है, अनेक वर्षों तक तप करता है, उसके सभी काम असफल होते हैं। गार्गी, जो इस अक्षर ब्रह्म को न जानकर इस लोक से चला जाता है, वह कृपण है, दुर्भाग्यशाली है, दया का पात्र है। और जो इस अक्षर ब्रह्म को जानकर अमर हो जाता है, वही ब्राह्मण है, ब्रह्मवेत्ता है। गार्गी, वह ब्रह्म सारे जगत में अस्तित्व मात्र के रूप में ओतप्रोत है। वह ब्रह्म पेड़ है, वह ब्रह्म पशु है, वह ब्रह्म हम सब हैं, वह ब्रह्म मैं हूं, वह ब्रह्म तुम हो, वह ब्रह्म आप हैं। यह है ही आत्मा है। इस है के द्वारा बताया गया अस्तित्व ही आत्मा है। यह सत्य ही आत्मा है। यही हमारा वास्तविक रूप है। आकार में विकार आता है, परंतु आत्मा निराकार और निर्विकार है। गार्गी, यह ब्रह्म ही हम सबके भीतर अदृश्य दृष्टा है, जो किसी ने देखा नहीं, परंतु वह सबको देखता है, जिसको किसी ने सुना नहीं, परंतु जो सबको सुनता है, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, परंतु वह सबका चिंतन करता है, जिसे कोई नहीं जानता, परंतु वह सब कुछ जानता है। इस ब्रह्म के अलावा कोई नहीं है देखने वाला दृष्टा, सुनने वाला श्रोता, चिंतन करने वाला चिंतक या
जानने वाला ज्ञाता। इसी ब्रह्म से ही आकाश का ताना बाना बुना गया है। यही सत्य है जो अजर है, अमर है। भगवान, इस ज्ञान चर्चा में इन्हें कोई नहीं हरा सकता। हमारे लिए यही ठीक होगा कि हम इन्हें प्रणाम कर विजेता मान लें। अरे, जैसे मीनाक्षी मेरी बेटी है वैसी रुक्मा की भी है, इसलिए बिना झिझक बताओ। कुंवरी बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है? उसकी आंखें बिल्कुल मछली की तरह हैं। बस? उसके होंठ बहुत सुंदर हैं, मानो कमल के फूल हों। मेरी बेटी की आंखें और होठ ही सुंदर है। उसका अंग अंग सुंदर है रानी साहब। लगता है उसकी छवि तुम्हारे मन में बस गई है। प्रेम जो करता हूं उससे। मोहन, मैं मीनाक्षी का विवाह तुमसे करा सकती हूँ, पर मेरी सिर्फ एक शर्त है। क्या है शर्त? तुम्हें 1 साल तक राजमहल में ही रहना होगा और जिस कमरे में तुम रहोगे उससे बाहर नहीं निकल सकोगे। मुझे मंजूर है। तुम उन्हीं लोगों से मिल सकोगे जिन्हें मैं तुम्हारे पास भेजूंगी। ये भी मंजूर है। खाना भी वही खाओगे जो मैं भेजूंगी। अरे घबराओ मत, खाना अच्छा ही होगा। ठीक है रानी साहब। तुम वही पढ़ सकोगे, देख सकोगे, सुन सकोगे जो मैं चाहूंगी। कुंवरी से विवाह करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सूत्रधार, क्या मोहन ने एक स्त्री के लिए 1 साल तक सारी शर्तों का पालन किया? पूरी तरह नटी। और ठीक 1 साल बाद विवाह के लिए तैयार महारानी ने उसे बुलाया। मोहन, मेरी परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए। कहो, कब विवाह करना चाहोगे? विवाह? किससे? कुंवरी मीनाक्षी से। कौन मीनाक्षी? मेरी सुंदर बेटी मीनाक्षी। वो तो सिर्फ देह है। उसी देह से तो तुम विवाह करना चाहते थे। पर अब नहीं। अब क्यों नहीं? महारानी, मेरी देह वासना अब समाप्त हो चुकी है। सूत्रधार, ये देह वासना क्या होती है? संसार की चाह, देह की चाह, ज्ञान की चाह। नटी, वासना यानी संस्कार या वृत्ति जो हमारे पूर्व कर्म, विचार और व्यवहार के द्वारा बनती है। यही वृत्ति या वासना हमें संसार की ओर, देह की ओर और शास्त्रों की ओर ले जाती है। इसे ही हम लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना कहते हैं। नटी, ये वासना ही हमारे हर अच्छे या बुरे कामों और विचारों को जन्म और दिशा देती है। महारानी, पहले मैं देह वासना से ग्रस्त था, इसलिए शरीर की सुंदरता को ही देखता था। सुंदर आंखें, सुंदर होंठ, सुंदर वक्ष, अंगों का सौंदर्य ही मेरे लिए सत्य था। देह वासना से ग्रस्त व्यक्ति संसार के विषयों को ही देखता है। परंतु अब मैंने देह का महत्व जाना है। मैंने जाना है कि शरीर आत्मा नहीं बल्कि आत्मा तक पहुंचने का वाहन है। शरीर और मन से ही हम संसार का अनुभव करते हैं। शरीर नहीं तो संसार नहीं। इसलिए इस वाहन की हमें देखभाल तो करनी चाहिए, परंतु इसके लिए जुनून और बेचैनी ठीक नहीं है। मैं सिर्फ राजकुंवरी के रूप और देह के लिए ही बेचैन था। देह वासना से ग्रस्त व्यक्ति संसार की मांसलता को ही देखता है, लेकिन सच ये है कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं। महाकवि, मेरी पुत्री का विवाह तय हुआ है और उसके लिए मुझे रुपयों की आवश्यकता है। यहाँ कैसे आना हुआ? मेरी पुत्री का विवाह है। महाकवि के पास दान की अभिलाषा लेकर आया हूं। ओह, देखा स्वामिनी,
मैंने कहा था ना, वही हुआ। क्या वो धन मांगने आया है? उनकी पुत्री का विवाह जो है। ऐसी बहुमूल्य वस्तुएं संदूक में और भी तो होंगी। यानी यदि हम चुपचाप कुछ वस्तुएं बेच दें तो कुछ धन तो मिलेगा ना। यानी आप अपने ही घर में चोरी करेंगे? सिद्धार्थक, सिद्धार्थक। आया स्वामिनी। बहुत दिनों से देख रही हूँ, आजकल जाता कहाँ है सिद्धार्थक? जब जब पूछती हो तो कहता है स्वामी के काम से पास के गांव में जा रहा हूँ। आखिर पास के गांव में ऐसा क्या हो रहा है? कवि सम्मेलन होने वाला है, उसकी सारी तैयारी मुझे ही करनी है, इसीलिए आमंत्रण पत्र देकर भेजता हूँ उसे। अच्छा, मैं भी चलूंगी आपके साथ इस सम्मेलन में। स्वामी, तैयारियां तो ठीक ही चल रही हैं। अच्छा, पर आपके लिए एक संदेशा है। बहुत से महत्व के काम अभी बाकी है। स्वर्ण के आभूषण उपहार में देने की योजना के बारे में आपसे पूछा है। स्वर्ण के आभूषण उपहार में? नहीं नहीं नहीं, पुरस्कार में, पुरस्कार में। वापसी संदेश जल्दी भेजने को कहा है। ठीक है। स्वामी, स्वामी, वस्त्र, अन्न और बर्तन की व्यवस्था तो हो गई है, लेकिन सोने का एक कण भी नहीं लड़की को देने के लिए। विवाह में सिर्फ एक दिन शेष रह गया है। जो कुछ करना है आज ही करना है। ये क्या फुसफुसा रहा है सिद्धार्थक? क्या बात है स्वामी? आज आप बहुत उद्विग्न दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं विद्यावती, मुझे नींद नहीं आ रही। कोई खास बात? नहीं, कोई खास बात नहीं। जाओ, तुम सो जाओ। सुन, भागता हुआ जा और ये ब्राह्मण देवता को दिया। कम से कम सोने के नाम पर कुछ तो होगा ना। सिद्धार्थक, मेरे मायके से आई सारी चीजें कहाँ गई? इस तरह चुपके से कहाँ खिसक रहे हैं आप? इतनी उम्र हो गई पर इतनी सी बात भी समझ नहीं आई कि बेटी को एक कंगन नहीं दिया जाता। मुझे आभूषणों को रखकर क्या करना है? मेरा आभूषण तो आप हैं। बेटी को विदा करने मुझे साथ लेकर नहीं जाएंगे आप? कुमारी, मैं आचार्य शुक्र से मिलने आया हूं। आचार्य, मैं यज्ञ की संविधा लेकर आया हूं। कौन हो तुम? मैं देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ हूं। देवताओं के गुरु का बेटा असुरों के गुरु के पास? क्या चाहते हैं आचार्य बृहस्पति? ज्ञान और विज्ञान में मेरे पिता से और कौन स्पर्धा कर सकता है? मैं दोनों से श्रेष्ठ प्राप्त कर सकूं, यही मेरे पिता की इच्छा है। तुम्हारे साहस और साफगोई पर मैं प्रसन्न हुआ। जाओ, जाकर संविधा को अग्नि में समर्पित करो। कच्छ, इसी तरह अर्थशास्त्र अथर्ववेद के उपवेद हैं। अर्थशास्त्र देश की राजनीति और प्रशासन की कला सिखाता है। प्रणाम आचार्य। कहो, कैसे आना हुआ? वो छात्र कौन है? अंगिरस बृहस्पति का बेटा। क्या सीखने आया है वो? विद्या। संजीवनी विद्या। वृषपर्वा, उसे क्या सिखाना
क्या नहीं सिखाना है? यह न तो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, न ही तुम्हारी इच्छा पर। यह मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। शिष्य के प्रति आपका स्नेह असुर कुल के विनाश का कारण बन सकता है आचार्य। इसीलिए मैं सावधान हूं असुरराज। पिता, पिता मैं कद से प्रेम करती हूँ। यदि वो न रहा तो मैं भी जीवित नहीं रह पाऊंगी। उसे जीवित कीजिए पिता, उसे जीवित कीजिए। और शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग कर कच्छ को जीवित कर दिया।